जय जिनेंद्र। आज डे 9 पर्युषण महापर्व के इस पर्व में हम कुछ ही दिन शेष है, एक आज का और एक कल का। फिर इस पर्व का खत्म हो जाना और फिर जिंदगी में नया मोड़ लाना बहुत ज़रूरी है। आज डे 9 है उत्तम आकिंचन्य धर्म, दैट इज़ नॉन अटैचमेंट। हमें किसी से अटैचमेंट नहीं चाहिए। अभी हमने फर्स्ट डे से जो देखा वो देखते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, और आज है उत्तम आकिंचन। अभी ये देखेंगे ये संयम तप त्याग के बाद आकिंचन का महत्व कैसे होता है। संयम तप और त्याग तो एक दूसरे से रिलेटेड ही है, पर इस आकिंचन में क्या है, तो ये तो त्याग से रिलेटेड है। आज इसका त्याग के बाद आना मतलब ये होता है कि त्याग के बाद, त्याग के ममत्व के त्याग का नाम है आकिंचन धर्म। क्या, फिर से कहेंगे, त्याग के बाद त्याग के ममत्व के त्याग का नाम है आकिंचन धर्म। मतलब मैंने त्याग कर दिया, मैंने ये किया, मैंने घर त्याग किया, मैंने वो त्याग किया, मैंने सब कुछ त्याग किया। क्या तुमने सच में त्याग किया? ये जो ममत्व भाव है, मैंने त्याग किया, अरे तुम्हारा तो वो था ही नहीं, तो तुम त्याग कैसे करोगे? सोचने वाली बात है। ये घर मेरा नहीं था और मैंने घर का त्याग किया, तो वो त्याग कैसा हुआ? हमने कल ये देखा, त्याग क्या करना है, जो आत्मा के गुणों को ट्रबल कर रहा है। मतलब जो मेरा है, मैं वो गलत चीज छोड़ूं, वो है। पर हम तो ये देख रहे, जो मेरा है ही नहीं वो त्याग करके हम पूरे गांव में ये बोले मेरा त्याग है, मेरा त्याग है। ये त्याग नहीं होगा। आज हम ये देखेंगे कि ममत्व भाव को त्याग करना है। कौन से ममत्व त्याग को त्याग करना है? मैंने जो किया, मैं जो हर जगह मैं फर्स्ट, अपना ईगो पहले आता है, मैं ही बड़ा हूँ, सब कुछ मेरा है, ये जो है इसका त्याग करना ही क्या होता है? अकिंचन धर्म। मतलब नॉन अटैचमेंट, किसी से अटैच नहीं रहना। अटैच कब होता है? जब हम किसी को अपना बोलते हैं। कोई चीज अपनी लगती है, कोई व्यक्ति अपना लगता है ना, तब हमें अटैचमेंट फील होती है। हम कहते हैं ना, वी आर अटैच टू समवन और समथिंग। ये जो अटैचमेंट वर्ड है ना, ये बहुत सारा राग द्वेष मोह माया कषाय एक साथ लेके आता है। इस अटैचमेंट को कम करना है और कम करते करते खत्म भी करना है। तो हम ये अटैचमेंट, किसी से ये जो लगाव है अपना, वो कैसे कम करें? हमें तो देखा जाए तो हम अभी जिस चीज से ये ऑडियो सुन रहे हैं, मतलब हमारा फोन से भी इतना अटैचमेंट है, हम सोच भी नहीं सकते उसके बिना कहीं आधा एक घंटा हम जी पाएंगे क्या। 1 मिनट भी फोन खराब हो जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो हमारा टाइम ही नहीं निकलता है। हम तो कोई भी पुद्गल वस्तु से भी इतने जल्दी अटैच हो जाते हैं कि क्या कहे। पर हमने कभी ये सोचा है कि ये अटैचमेंट हमारे लिए हानिकारक है या पॉजिटिव है? सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वी हैव टू बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। और जो अपने आत्मा के लिए पॉजिटिव है वही करना चाहिए। तो हम ये देखेंगे, ये अटैचमेंट्स है जो पैसों से है, जो फोन से है, जो फैमिली मेंबर से या किसी व्यक्ति से होती है, तो ये सब अटैचमेंट्स क्या सही है? भले ही अटैचमेंट है, बट उसके साथ प्रॉब्लम्स भी है। मतलब मैं अगर किसी, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी लिया था फोन, हमें फोन से अटैच है, तो भी फोन से अटैच है इसका मतलब ये होता है अगर फोन नहीं होगा तो हमें दुख होगा। फोन के साथ क्या आ गया? मोह आ गया। मोह आ गया और फिर उसके पीछे विकल्प आ गए। रिचार्ज करना है, मेंटेन करना है, चार्ज करना होता है टाइम टू टाइम, एवरीथिंग वी हैव टू डू। सब कुछ करना है, अपडेट करना होता है, नया भी खरीदना होता है वो। तो ये सब उसके साथ क्या आ गए? विकल्प आ गए। विकल्प आ गए, राग द्वेष आ गया, मोह आ गया। तो ये सब आ गया एक पुद्गल से अटैच होने की वजह से। हमारा जो टाइम वेस्ट करवा रहा है, ये आत्मा के गुणों को अपने कर्म बंद करवा देता है। हम फ्री फायर, पबजी सब कुछ खेलना पसंद करते हैं, हम रील्स बनाना पसंद करते हैं। ये सब टाइम अगर हम कभी सोचे कि हम खुद के लिए दे दे, आत्मा कल्याण के लिए दे दे या भगवान के लिए दे दे, तो कुछ तो फायदा होगा। हाँ चलो, भगवान के लिए नहीं, पर किसी अच्छे काम में दो तो कम से कम पाप तो नहीं होगा।
फ़ोन के साथ अपने पास डायरेक्ट ऑफर होती है, तुम एक चीज़ से अटैच हो जाओ और उसके साथ बहुत सारे पाप फ्री में खरीद लो। फ़ोन ले लो और इतने सारे विकल्प, पाप, राग, द्वेष अपने आप आपको फ्री में मिलेंगे उसके साथ। तो क्या ये वो ऑफर लेनी चाहिए हमने? हम ये नहीं कहते यूज नहीं करना, बहुत अच्छा साधन है, धर्म भी करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। पर हाँ, जो लोग इसका गैर फायदा उठा रहे हैं, जो लोग इसका सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम इनके लिए यही कहेंगे कि इतना भी अटैचमेंट अच्छा नहीं, या जो भी चीज़ का सही उपयोग नहीं हो रहा है तो उस पर विचार करना है और उसको सही करना है। माना कोई कितना भी कह ले, हम तो वही करते हैं जो करना है। पर जिसको चेंज लाना है, जिसको खुद के लिए कुछ करना है, जिसको अपनी आत्मा के लिए कुछ करना है, वो ज़रूर सोचेगा। अभी आत्मा के लिए करना है और फिर हम ये खुद के लिए, आत्मा के लिए करना है। वैसे तो हम पहले यही मानते कि खुद के लिए करना है मतलब हमारी बॉडी के लिए करना है, पर हम यही दिमाग में लाएंगे इस बार खुद के लिए करना है मतलब हमें हमारी सोल के लिए करना है। क्या? हमें अपना ममत्व त्यागना है, हमें किसी से अटैच नहीं होना है, कोई मेरा नहीं है, हमें यही देखना है मेरा क्या है। एक ही पल विचार करना, व्हाट इज माइन। हम कहते हैं ना, जो साथ में आएगा वो मेरा है। कब साथ में आएगा? एंड ऑफ द डे, मतलब जब हमारी ये आयु खत्म हो जाएगी, ये पर्याय खत्म हो जाएगी, तब हमारे साथ जो आएगा वो मेरा है। अपने साथ क्या आता है? ये शरीर भी यही राख हो जाता है, सब यही छूट जाना है एक दिन। तो हमारे साथ क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ हमारे कर्म और परिणाम और जो हमने पुण्य पाप किया है वो साथ आ जाता है। वो अगले पर्याय के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इस पर्याय का क्लोजिंग बैलेंस अगले पर्याय का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। हम सीधे फॉर्म में देखें तो अगर हमें बस कर्म ही साथ आने वाले हैं, तो हम सब ये जो वस्तुओं पे अटैचमेंट दिखा रहे हैं, जो व्यक्तियों पे अटैचमेंट दिखा रहे हैं, हमारे तो ना पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने जन्म दिया वो भी साथ नहीं आते, जिनके साथ जिंदगी बिता दी वो भी साथ नहीं आते। तो फिर हम सब इनके लिए इतना करे जा रहे हैं, ये सब यही छूट जाएगा और ये एक दिन यहाँ ही खत्म होने वाला है, तो उसके लिए मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? ये कभी सोचा है? और सोच कर कुछ चेंज लाया है कभी? अभी तो हम इस में यही देखेंगे कि अटैच टू नथिंग एंड कनेक्ट टू एवरीथिंग। क्या? अटैच टू नथिंग एंड कनेक्ट टू एवरीथिंग मतलब हम किसी से अटैच नहीं होंगे पर सबसे कनेक्ट जरूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम हमारी आत्मा से कनेक्ट हो जाए तो हम सबसे कनेक्ट हो पाएंगे। पर अगर हम किसी से अटैच हो जाते हैं तो हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। हमें किसी से अटैच नहीं होना है और सबसे कनेक्ट भी होना है। किसके थ्रू? अपनी आत्मा के थ्रू। तो क्या था वो? अटैच टू नथिंग एंड कनेक्ट टू एवरीथिंग। नॉन अटैचमेंट और डिटैचमेंट में कुछ फर्क है। मतलब ऐसा कहा जाए कि डिटैचमेंट सबसे अलग ही हो जाना, डिटैच हो जाना, या फिर नॉन अटैचमेंट किसी से अटैच नहीं होना, ये दोनों बातों में फर्क है। हम ये नहीं कह रहे आप पूरे संसार से, दुनिया से डिटैच ही हो जाओ, हम तो ये कह रहे हैं नॉन अटैचमेंट रखो। फॉर एग्जाम्पल, नॉन अटैचमेंट मतलब आई केयर बट आई एम नॉट अटैच्ड। मुझे तो सबकी फिक्र है पर मैं किसी से अटैच नहीं हूँ। मुझे फिक्र तो सभी चीज़ों की है पर मैं किसी से राग द्वेष नहीं रखता। और डिटैचमेंट मतलब कि आई डोंट केयर एंड आई एम नॉट अटैच। क्या? कि मुझे किसी की फिक्र भी नहीं है, मुझे किसी से फर्क भी नहीं पड़ता है और मैं किसी से अटैच भी नहीं हूँ। मतलब कहीं दया या कहीं कुछ तो मिसिंग होता है डिटैचमेंट में। पर नॉन अटैचमेंट में तुम्हें फिक्र भी है, तुम्हें सब कुछ है, पर मैं किसी से अटैच भी नहीं हूँ। भगवान सबका भला करे पर मुझे किसी से कुछ पड़ी भी नहीं है, ऐसे भाव। और डिटैचमेंट मतलब किसी का भला हो नहीं हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। ये अटैचमेंट अलग और वो वाली अटैचमेंट अलग होती है। अभी हम ये कहेंगे कि जो हमारा शरीर है, हम तो अभी फिलहाल इससे, हमारी आत्मा इसमें है, तो ये पर्याय हमें मिली है, ये जन्म हमारा है, तो हम इससे भी अटैचमेंट नहीं रखें, इसमें तो रहना है ना। तो हमें तो ऐसी अटैचमेंट रखनी है इस शरीर से, कैसी वाली? ओनरशिप वाली नहीं,
रेंट वाली मतलब हमें इस पे पोजेशन नहीं है, ये हमारा नाम नहीं है, मतलब हम कोई वस्तु को ऐसे संभालेंगे, हमारी नहीं है, हमने इसे भाड़े पे लिया है। मतलब हम जैसे कोई वस्तु ले लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। अब इफ वी ओन द प्रॉपर्टी, ये ओनर है, हम इस प्रॉपर्टी के ओनर है, तो इस पे पूरा हक अपना है, हमसे इस पे कुछ भी कर सकते हैं और कैसे भी यूज कर सकते हैं। बट अगर हमारी ये प्रॉपर्टी रेंट पे है या लीज पे है, हम ये देखें तो इसका पूरा अलग हो जाता है। तो हमें ये बॉडी के साथ वैसे ही रहना है, हमें इसमें ओनरशिप नहीं दिखानी कि ये मेरी ही है, ये इस पे मेरा हक है। नहीं, इस बॉडी पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम चाहोगे कि मेरा हार्ट और 20 साल काम करे और वो अगर कल बंद पड़ जाता है तो तुम नहीं रोक सकते। तुम इस बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम इस बॉडी को नहीं कंट्रोल सकते। अगर तुम चाहो मैं और 10 साल बीमार नहीं पड़ूं तो हो सकता है, ये तो जब जो होना है वो होकर रहेगा। तुम चाहोगे मुझे 100 साल जीना है, मैं आत्मा, मेरी जो आत्मा है मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इस शरीर ही को ही अपना घर बहुत सालों तक बनाऊंगी, ये हो सकता है? नहीं, जब ये पर्याय खत्म होगी हमें तो जाना ही है। तो हम ये देखेंगे, हमें ओनरशिप नहीं रखनी, क्योंकि ओनरशिप कब होती है? जब हम उस पर कंट्रोल कर सके। जब हमारा कोई हमारे बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं है तो ये ओनरशिप कैसी? ये तो क्या हुआ, ये रेंट पे रहना हुआ, ये किसी और का है, ये पुद्गल का है और हम सिर्फ इसमें भाड़े पे रह रहे हैं। वी वॉन्ट टू पे द रेंट। रेंट किस फॉर्म में होता है? हम इसे खिला देते हैं, इसे थोड़ा मेंटेन करते हैं कि शांति से चले, ये जब तक आयु खत्म नहीं होती है तब तक हम अच्छे से साधना या भगवान का या इस जन्म का यूज कर सके, इसलिए हम इसे रेंट दे देते हैं। पर इस रेंट की वस्तु का कोई हक है अपने पे? एंड ऑफ द डे हम किसी इससे कितना भी अच्छा रखे, हम ये देखेंगे इस पे हमारा हक नहीं है, ये हमारी है ही नहीं, बस इसको मेंटेनेंस करना है, हमें रेंट पे रखना है, ये हमारी कस्टडी में नहीं है, हमें बस ये चलाना है। तो हम रेंट जैसे इस बॉडी को देखेंगे और फिर हमारी सोल जो ओनर है, ये खुद की ओनर है, ये बॉडी की ओनर नहीं है, ये सब छूट जाएगा, ये अपने कर्मों के ओनर्स है। बट ये जो रेंट पे चढ़ा है ना, इसको रेंट जैसे ही रखना है, इसमें पूरा ओनरशिप लाकर इसमें और पाप नहीं करवाने हैं। हम तो ये देखेंगे कि अभी हमें जो नॉन अटैचमेंट रखनी है सभी से, तो इसको कैसे करें? अभी ये देखना है कि हमें तो क्या सोचा था हमने, फर्स्ट थॉट ये था, त्याग के बाद त्याग के, ममत्व के त्याग का नाम आकिंचन है। जो मैंने किया मैंने किया मैंने ही किया, बट तुमने क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं किया। आत्मा तो कुछ करती ही नहीं, अपने स्वरूप को जानना है कि तुम क्या कर रहे हो। आत्मा केवल मोक्ष जाने के लिए बनी है, आत्मा भगवान बनने वाली है। पर तब तक ये जो तुम कर रहे हो, ये मैं करके और पाप को बुला रहे हो, ये आपको और उससे दूर ले जाएगी। हम स्पिरिचुअल वे में देखेंगे कि इस आत्मा का जो स्वभाव है, इस आत्मा का जो मैं है, वो है ही नहीं। आत्मा से कोई वस्तु का संबंध नहीं है, ये सब पर है। और ये जो पर से, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, उससे अटैचमेंट रखना, ये हमारे खुद के आत्मा से दूर करवा देता है। हमें आत्मा से कनेक्ट होना है तो बाहरी फैक्टर्स को, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, उनको अटैच नहीं होना है। और जब हम आत्मा से अटैचमेंट हो जाएगा हमारा, हम अपने गुणों से, अपने स्वभाव से अटैच हो जाएंगे, तो इनडायरेक्टली हम अपने आप एक्सटर्नल फैक्टर से डिटैच हो जाएंगे। मतलब वहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं बचेगा। बट हम अगर बाहर अटैचमेंट करवा रहे हैं तो हम अपने अंदर से कैसे अटैच हो पाए? ये पॉसिबल ही नहीं है। हम कोई भी एक ही चीज़ कर सकते हैं एक टाइम, तो अभी ये हमारे चॉइस है, हमें कैसा रहना और क्या करना है। ये तो कहना बहुत आसान है, कह भी लेंगे, पर क्या सच में कर पाएंगे? कर भी पाएंगे, पर क्या हमारे भाव है ये करने के? विचार करना ही पड़ेगा, हमें अपने आत्म कल्याण के लिए करना ही पड़ेगा। हमारे पास सभी साधन है, साधु है, जिन शासन है, आगम है, कुछ भगवान की जो दिव्य ध्वनि में बातें जो उन्होंने उपदेश दिया था, वो है हमारे पास। आज हमारे पास ये है, हम संयम धारण करके मोक्ष के पथ पे निकल सकते हैं। जो अगला काल आएगा, छठे काल में, तो ये मिलेगा भी नहीं।
हम ये सोचे हम तो इतने अनादिकाल से घूम रहे हैं, हम भगवान के समोशरण में भी थे, हम भगवान के काल में भी थे, हम चौथे काल में थे, हम आदिनाथ भगवान के काल से लेके महावीर भगवान के काल तक नहीं, भूत भविष्य वर्तमान की जितनी 24 हुई है हम उन्हीं के भी काल में थे। अगर हम इतने भव से भटक रहे हैं, ऐसी कौन सी बुद्धि थी या ऐसे कितने पाप कर दिए कि हमें आज तक भी मोक्ष नहीं मिल पाया। हम ये देखेंगे कि अगर हम इस बार सभी साधन है, सब कुछ है आपके पास, पर मतलब है ना, आपको सभी साधन दे दिए भगवान ने, सिद्धांत ग्रंथ, इस पंचम काल में भी आपको साधु है, जैन साधु है, आप मोक्ष के पथ पे चल सकते हो, ये साधन है। पर फिर भी अगर आपका भाव नहीं हो रहा है, मतलब कहते हैं कि लिफ्ट है सामने, हमें बस चढ़ना है लिफ्ट में, वो अपने आप हमें आगे लेके जाएगी, अपने डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी। ना हम लिफ्ट में चढ़ पा रहे हैं, ना हम सीढ़ियों से जा पा रहे हैं, तो ये किसका प्रॉब्लम है? ये लिफ्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम खुद का है, खुद के भावों का, अपने कर्मों का प्रॉब्लम है। हमें पुरुषार्थ करना होगा तभी कई कर्मों की निर्जरा होगी। हम ये देखेंगे कि हमें ये सभी साधन का सही उपयोग, हमें पास क्या क्या है। मनुष्य जन्म है, जैन धर्म मिला है, उसमें मनु सही है, हम अपनी इंद्रियों का सही उपयोग कर सकते हैं, हम हैंडीकैप नहीं है, हम कुछ ना कुछ अच्छे से कर सकते हैं। इस पूरी जो इंद्रियों का सही उपयोग करके हम अपने धर्म ध्यान में लगाएंगे, विषय कषायों में नहीं लगाएंगे। तो ये सभी का उपयोग, सभी साधनों का सही यूज करना आना चाहिए। और ये अगर इसी जन्म में यूज हो गया ना, तो आत्म कल्याण से आपको कोई नहीं रोक सकता। जब भगवान ने सब कुछ छोड़ के आत्म कल्याण किया और फिर भी हमारे लिए कुछ छोड़ गए हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ छोड़ा है, और इस सभी अपने जैन साधुओं ने इस मार्ग को प्रकाशित रखा है, और उन्हीं की चर्या निभाते हुए सभी साधना समता सभी धारण कर रहे हैं। आज भी हम समता भाव रख सकते हैं, आज भी हम साधना कर सकते हैं, आज भी हम सामायिक कर सकते हैं। ये अद्भुत है, हम इस काल में जन्मे हैं कि हमें कुछ करने मिल सकता है, हम मंदिर जा सकते हैं, पाठ पूजा कर सकते हैं। पर क्या सभी लोग इसी का फायदा उठा पा रहे हैं? क्या हमारे भाव हो जाते हैं? फिर भी हमें तो अभी तक आलू प्याज छोड़ने का मन नहीं करता है, हमें अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग नहीं हो रहा है। क्यों? इतनी वो रचना इंद्रिय पे स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको पुण्य नहीं करने देती। विचार करना, क्या इतनी सी चीज भी अपने जन्मों जन्मों भटकाने के दाव पे लगाने जितनी है? क्या हम कोई और चीज नहीं खा सकते? हमने अभी देखा था नॉन अटैचमेंट और डिटैचमेंट, तो उसमें भगवान महावीर का जो था, हम देखेंगे हमारे जो तीर्थंकरों का, साधुओं का है कि नॉन अटैचमेंट मतलब आई केयर बट आई एम नॉट अटैच, मतलब उनको सभी जीवों के प्रति दया भाव था, किसी को दुख नहीं हो, ऐसे ही था। भगवान को सभी के जीवों प्रति दया भाव, समता भाव था, और पर वो किसी से अटैच भी नहीं थे। अगर मैं किसी पे दया कर रहा हूँ और मैं अटैच नहीं हूँ तो वो उत्कृष्ट गुण है। और डिटैचमेंट था, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है किसी का कुछ हो और मैं अटैच भी नहीं हूँ। तो भगवान महावीर एग्जाम्पल है नॉन अटैचमेंट के, सभी के लिए समता भाव, दया भाव रखना और किसी से अटैच भी नहीं रहना। नॉन अटैचमेंट इज फ्रीडम फ्रॉम थिंग्स, सभी वस्तुओं से फ्रीडम मिलना, स्वतंत्रता मिलना नॉन अटैचमेंट है। इट इज अ सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ रियलिटी दैट यू कॉन्शियसनेस कैनॉट बी अफेक्टेड बाय एनीथिंग। ये तो सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन है कि सच्चाई ये है कि आप कोई भी वस्तु आपको फर्क नहीं पड़ने दे सकती। मतलब हम ये कहेंगे कि ये स्वतंत्रता है कि ये आत्मा को कोई भी बाहरी वस्तु से फर्क नहीं पड़ता है, ये आत्मा की कोई है ही नहीं। और हमें ये समझ के नॉन अटैचमेंट है जो सभी वस्तुओं से अपने को स्वतंत्रता दिलाएगा। सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि सच में मैं ही हूँ, मेरा और कोई नहीं है। हमें बस यही करना है, जो आ रहा है वो एक्सेप्ट है और जो जा रहा है उसे छोड़ो, जाने दो। पर इतना ही कि हमें हमारी आत्मा के गुणों को नहीं घातना है, कषाय नहीं करनी है, सभी से नॉन अटैचमेंट कि हमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं ही सिर्फ मेरा हूँ, मेरा कोई भी परद्रव्य नहीं है। हमें त्याग के बाद त्याग के ममत्व के त्याग का नाम आकिंचन है। यही करना है, ममत्व को त्यागना है, मेरा कुछ नहीं, यही सीखना है और एक कदम मुक्ति की और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाना है।
भगवान आदिनाथ से लेके भगवान महावीर तक सभी तीर्थंकरों के चरणों में आज ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने सभी जीवों के प्रति दया भाव, समता भाव रखा और फिर भी किसी से अटैचमेंट नहीं थी, किसी से कोई लगाव नहीं था, ये ऐसे ही हमारे मन में हो। हम सभी के लिए दया भाव, समता भाव रखे। पर कोई भी पर वस्तु जो मेरे आत्मा की नहीं है, जो मुझसे रिलेटेड ही नहीं है, मेरे सिर्फ कर्म है, और मैं सभी इन पर वस्तुओं का, पर व्यक्तियों का, पर द्रव्य का मैं त्याग करूं और जल्द से जल्द आत्म कल्याण की ओर बढ़ जाऊं, ऐसी शक्ति देना भगवान। आज सभी को पर्युषण महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और उत्तम आकिंचन धर्म की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहने के लिए बहुत कुछ होता है, पर बात समझे कितने लोग रहे। कोई कोई एक लाइन में भी समझ जाएगा और कोई पूरे 20 मिनट में भी नहीं समझ पाएगा। बात अपने मन पे है कि हमें चेंज लाना है, हमें ट्रांसफॉर्म होना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और नहीं होना है तो फिर ये आपके पाप के जो कर्म के उदय है। हमें सभी सुविधाएं मिली है, सभी धर्म के लिए साधु सभी मिले हैं जो हम पाल सकते हैं, सभी को सब कुछ कर सकते हैं, नॉन अटैचमेंट रख सकते हैं, पर फिर भी हम इन सुविधा का उपयोग नहीं कर पाए, तो ये बुद्धिमानी का काम होगा या नहीं, ये आप ही लोग विचार करना। सभी को यही भावना के साथ कि सभी अपना अकिंचन धर्म पाले और यही स्वीकार करे कि कौन किसका है, कौन क्या है और हमारा क्या है, और हमें अगर हमारे कर्म है तो हमें उन्हें अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। सभी को जय जिनेन्द्र।